जिस मोहल्ले में मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, हिंदू परिवार कम होते हैं, क्या वहां अब हिंदू त्योहार भी पुलिस की निगरानी में मनाएगा? मुजफ्फरनगर में यही सवाल पूछा जा रहा है। कल गोवर्धन पूजा थी। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी के बीच रहने वाले हिंदू परिवार की पूजा की तैयारी जारी थी, लेकिन उसके पड़ोसी सन्नो, आसिफ, शफीक, आदिल और अनवर को यह पसंद नहीं आया। उनका दावा था गोवर्धन पूजा से वो नापाक हो जाएंगे। इसके बाद जो हुआ वो मुजफ्फरनगर जल्दी नहीं भूलेगा। ये मेरा भाई, किसी की पटाखे नहीं छुड़ाने, हम नापाक हो जाने, हम नापाक हो जाने। छोटे बाबा जी क्या कर लेते, 4-5 आदमी, एक भी मुल्ला कि हमें नापाक कर दिया, हमें नापाक कर दिया, हमें नापाक कर दिया। इनकी यही बदतमीजी है। सबसे पहले सन्नो आई, बोली पूजा करोगे तो हम नापाक हो जाएंगे। घर में सिर्फ नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। हमारे जो सामने सन्नो नाम की लेडी है, आके हमारे साथ बदतमीजी करने लगी कि हम नापाक हो गए, हम फलाना हो गए, हम ढिंकाना हो गए। आदिल आया तो धमकी दी, बोला मेरे पास पैसा है, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। उल्टा यूं भी कह के गए कि पैसे वालों की जो है वो होगी कार्रवाई, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम पुलिस चौकी में जाके बैठ गए तो वहाँ हमारी कोई कार्रवाई नहीं और पैसे देके ने वहाँ से भगा दिया। सन्नो के बाद समीर का लड़का घर में घुसा, लड़कियों के कपड़े फाड़े, मारपीट की। का लड़का है और जो नहीम का भाई है, ये सारे हैं जो, और एक है लियाकत है, ये सब आके इन्होंने हमारे पे हमला कर दिया। मैं घर पे अंदर थी, की बाली मेरी जो बाली थी, देखो मेरे निशान देख सकते हो आप, ठीक है। मेरी बाली थी, मुझे यूं नहीं पता अब होश आया मेरी बाली कहाँ है। जब मेरे भाई ने कहा मेरे पापा जी के ऊपर इतना हमला करा, उनके हाथों पे निशान। जब लड़कियां घर में अपनी मां के साथ थीं, जब हिंदू परिवार घर में गोवर्धन की पूजा कर रहा था, तब सन्नो, आसिफ, शफीक, आदिल, अनवर ने हमला किया। जाके पापा थे नहीं घर पे और हमारे पे हमला करके गए, कपड़े फाड़ के गए, बदतमीजी करके गए और सारी मुल्ला नहीं भगा दी गई। कोई होश नहीं था, इतनी बुरी तरह मुझे मारा उसने, पकड़ के मेरे बाल पकड़ के मेरा सर दीवार में मारे इतनी बुरी तरह कि मुझे कोई होश नहीं था। अब जाके मैं कुछ बेटर फील कर रही, जो कि आप वहाँ सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। सन्नो, समीर, आदिल, आसिफ, शफीक, लियाकत और अनवर सब झुंड बनाकर आए, एक साथ हिंदू परिवार के घर में घुसे और हमला, हंगामा, मारपीट की। हिंदू परिवार घर पर गोवर्धन की पूजा कर रहा था। आरोप है कि आदिल एंड कंपनी ने पूजा वाले गोवर्धन पर थूक दिया। घर में मौजूद बुजुर्ग शख्स की बेरहमी से पिटाई की, पीट पीट कर जख्मी कर दिया। बुजुर्ग के शरीर पर मारपीट के निशान मौजूद हैं। मां को मारा, भाई को पीटा, बेटियों को भी पीटा, दीवार पर सिर मार दिया, कपड़ा तक फाड़ दिया। ये मेरी टी-शर्ट फाड़ के निकले, कपड़े चेंज करके आई हूं। पूजा करे अपनी लड़कियों को लेकर, दोनों लड़की और इनके पापा जी पीछे से आके लड़ाई हो रहा था, यहाँ से निकले, यहाँ से निकलो। उससे पीछे हुआ लड़का, उसने बदतमीजी करी और सारी मुल्ला नहीं भगा दिया। पापा जी का ब्लेड मार के भागे। एक लड़के को बुलाया, 2 लड़कों को, और मेरी बहन के पास हमला, मेरे पापा जी बुढ़ापे में उनके साथ हमला, मेरी मम्मी, मेरा भाई, और ये कपड़े फाड़ के गया। और मेरे सबसे पहले उसने मेरे ऊपर हमला करा। इतनी देर में हम चौकी पे पहुंचे और हमें कह के गया तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और यहाँ से मकान बेच के निकलो यहाँ से। मारपीट बहुत बदतमीजी से, मेरी बहन के बाल नहीं, इतनी बदतमीजी से मेरे साथ मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी बदतमीजी से। मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइंस के कच्ची सड़क का है। मुजफ्फरनगर में जब हिंदू पर हमला हुआ तो बात पूरे मुजफ्फरनगर में फैल गई। हिंदुओं की भीड़ गुस्से से भर गई। हिंदू पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहुंच गए। गली में खूब हंगामा हुआ, जय श्री राम के नारे लगने लगे। मुजफ्फरनगर के जिस गली में हिंदू परिवार के साथ मारपीट हुई, दावा किया जा रहा है कि इस गली में हिंदुओं का ये इकलौता परिवार है, बाकी सब घर मुसलमानों के हैं और मुसलमान अब इस हिंदू परिवार को इस गली से भगाना चाहते हैं। इसलिए बार बार हिंदू परिवार को टारगेट पर लिया जाता है। हर त्योहार पर डराया और धमकाया जाता है। दीपावली पर भी मुसलमानों ने हिंदू परिवार को डराया था। लड़ाई चल रही थी पहले, वो सफीक का लड़का जो था, इसके 2 थप्पड़ मार के इसके पैर में थूक के गया था दिलबाग से। हम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। मुजफ्फरनगर में हिंदू परिवार पर हमला हुआ तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। परिवार को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे तैसे पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की टीम पीड़ित परिवार के मदद के लिए पहुंची।
मुजफ्फरनगर के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला भी हिंदू परिवार की मदद के लिए पहुंचे। विजय शुक्ला ने पीड़ित परिवार को इंसाफ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। चौकी इंचार्ज एसओ साहब, एएसपी साहब और मेरी कप्तान साहब से बात हुई है। जो अपराधी हैं जिन्होंने ये घटना की है, इस सरकार में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। बहुत शर्मनाक है मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की घटना हुई है। इन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, वो सब जेल जाएं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और भविष्य में इस प्रकार की घटना इस नगर में न हो। इस नगर का माहौल खराब करने का प्रयास न किया जाए। मुजफ्फरनगर में बवाल हुआ, हिंदू परिवार पर हमला हुआ और मुजफ्फरनगर में माहौल खराब करने की साजिश हुई तो खबर पूरे यूपी में फैली। घटना की जानकारी जैसे ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल को मिली, मंत्री फौरन अस्पताल पहुंच गए। रात में ही मंत्री कपिल देव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। मंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। राजीव शर्मा सर्वट रोड मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र है, जिसमें राजीव शर्मा नाम के परिवार वहाँ पे रहते, ब्राह्मण परिवार है। गोवर्धन पूजन उनका चल रहा था और जैसा आज पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने गोवर्धन पर्व मनाया, उसी क्रम में वहाँ के पड़ोसियों ने, जो पता नहीं मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने आपत्ति की, गोवर्धन पूजन क्यों कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं। और जब लड़कियों ने मुझको बताया कि वहाँ पे आपत्तिजनक थूकने का काम भी हुआ, तो लड़कियों ने विरोध कर मारपिटाई हुई। उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु है, उसको भी आपने देखा होगा, उनके साथ भी काफ़ी मारपिटाई हुई। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, पूरी पुलिस, पूरी फोर्स यहाँ पर है, मौके पर पहुँची है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हो रही है और बच्चों का मेडिकल हो रहा है और बिल्कुल एसएसपी को बात करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे कहा। मुजफ्फरनगर में भाईजान ने माहौल खराब किया है तो अब मुजफ्फरनगर पुलिस एक्टिव है, आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइंस में कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने रात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों एवं उनके परिवारजनों के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई है। पुलिस ने तत्काल जो एक आरोपी था उसको हिरासत में लिया। जो वादी का परिवार है उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम किया जा रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक ही परिवार उस गली में रहता है और तमाम लोगों ने जो है एक राय होकर उनके साथ मारपीट की है और जो गोवर्धन पूजा है उसमें भी खलल डालने का प्रयास किया है। जी, उन्होंने तहरीर दी है और ये सब जांच का विषय है। इस मामले में जो है जांच की जा रही है और इसमें उचित कदम कार्रवाई की जाए। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल जो है मौके पर शांति है। मेरी भी लोगों से यही अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान रखें। यूपी के मुजफ्फरनगर में उपचुनाव है। 13 नवंबर को मीरापुर सीट पर वोटिंग होगी। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट यूपी के मीरापुर में भी पड़ेगा। यूपी के उपचुनाव में बटोगे तो कटोगे वाली लाइन सबसे ज्यादा चल रही है और यही बात मीरापुर की जनता को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान समझा रहे हैं। जब इन्हें बुला कर लगा लिया था नौकरी पे, जब चुनाव आवे यही लोगों के बीच में कहना भाई इन ठेकेदारों से बच करो। ये जो बिरादरी के ठेकेदार हैं ये किसने बनाए हैं अध्यक्ष? हमारी तो समझ में नहीं आया। 100 संगठन बन रहे, 50 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में, कोई किसी जाति के नाम से संगठन बना, कोई किसी। ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। तो सर्व समाज से यही निवेदन है, भाई जाति को पीछे छोड़ो। एक जाति के साथ तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता, कोई बन सकता तो बताओ। विधायक तो बहुत दूर की बात है, सर्व समाज विधायक बनाता है। मुद्दों पर चुनाव लेकर आओ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कैसी चल रही है, केंद्र में कैसी चल रही है, चुनाव इस पर होना चाहिए। उम्मीदवार हमारा बेहतर है, उनका बेहतर है। ये कहां से आगे जातिवादी संगठन? भाई इन जातिवादी संगठनों को जिले से बाहर निकाल के गंगा जी में फेंकना पड़ेगा। और ये जो जाति की बात करें, ये ठेकेदार हैं, इन्हें भी भगा के बॉर्डर पार करवा दो, जब ये जिला शांत रहेगा और सुरक्षित रहेगा।